अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शिराज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों, आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 57 का आगाज करने जा रहे हैं और जिसमें आज हमने लेयर मेन्यू में कॉपी और उसके साथ जो हमारे पास कुछ ऑप्शंस और भी दिए गए हैं उनको आज हम डिटेल से स्टडी करते हैं और देखेंगे हम जितना भी वाइंड अप कर सके लेयर मेन्यू को तो उतना उसको वाइंड अप करेंगे। तो आई होप आपको ये आज की क्लास अच्छी लगेगी। तो बिना टाइम वेस्ट के बगैर आइए चलते हैं एडोब फोटोशॉप की जानिब। सबसे पहले एडोब फोटोशॉप को ओपन करेंगे। एडोब फोटोशॉप को ओपन करने के बाद आप देखें मैंने ये एक इमेज ओपन कर रखी है और इस पे जो मेरे पास ये ऑप्शंस हैं लेयर मेन्यू में, हमने न्यू को लास्ट क्लास में वाइंड अप कर लिया था। ऑलमोस्ट ये वाइंड अप हो गया था। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शंस होता है लेयर मेन्यू में वो है कॉपी। अब कॉपी क्या होता है, बेसिकली इसी इमेज की हम कॉपी बना सकते हैं इससे। कॉपी CSS ये एक्सटेंशन होती है इसकी, इस पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम जैसे यहाँ अगर आप देखें कीबोर्ड से प्रेस करते हैं Ctrl+C कॉपी करने के लिए और इससे मैं फाइल में जाके एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसको मैं क्रिएट कर लूँगा। क्रिएट करने के बाद ये हमारे पास अनटाइटल्ड ये एक फाइल इसकी आ गई है। अब इस पे मैं करूँगा Ctrl+V। ये देखें इसी साइज में ये उस पिक्चर पे पेस्ट हो गया। अब ये देखें ये आप जिस तरह से भी चाहें ये यहाँ से देखें ये इसका साइज है और ये अनटाइटल जो हमारी पिक्चर अभी हमने क्रिएट की थी इस पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो सिंपल इस तरह से होता है। अब इसको मैं करूँगा अंडू करने के बाद मैं इसको कॉपी कर दूंगा फाइल को और अब जाऊंगा लेयर में और ये होता है कॉपी SVG। तो सिंपल ये होते हैं SVG पिक्चर्स जो होती है हमारी, उनको कॉपी करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है डुप्लीकेट लेयर। अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो इस लेयर की एक डुप्लीकेट हम लेयर बनाएंगे। तो इसका नाम हम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल कोई सा भी नेम दे देते हैं। मैं दे देता हूँ ये गर्ल का, ये नेम दे दिया मैंने। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स का हमारे पास पूछ रहा है उसका डॉक्यूमेंट आप क्या चाहते हैं, यानी पहले इसका जो नेम है उसी से, या आप न्यू चाहते हैं। हम न्यू चाहते हैं तो उसका नेम फिर हम वही लिख देंगे जो हमने ऊपर लिखा है। तो ये नेम दे देंगे और नेम देने के बाद अब इसको अगर मैं करूँगा ओके करने के बाद आप देखें इसकी ये एक और कॉपी बन गई है और ये देखें एक और इमेज उसने बना दी है। तो सिंपल इनमें फ़र्क आप देखें। अगर मैं जाता हूँ लेयर में जाने के बाद मैं करता हूँ डुप्लीकेट लेयर और यहाँ से अगर मैं इसको कोई सा भी ये फॉर एग्जांपल मैं 555 कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसका जो नीचे नेम है या फिर इसकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं अगर यही रहने देता हूँ जो इसका नेम है और इसको अगर ओके अब करूँगा तो अब इसी लेयर की कॉपी बनी है। आप फ़र्क देखें ना, पहले मैंने किया अगर इसको तो कॉपी किया तो ये एक इसने मुकम्मल प्रोजेक्ट को ही कॉपी करके यहाँ हमें एक न्यू फाइल दे दी है। और अगर मैं देखें यहाँ अगर सिर्फ उसको एक्सपोर्ट किया मैंने, यानी उसको मैंने डुप्लीकेट किया तो ये सिर्फ लेयर ही कॉपी हुई। तो अब इसको मैं करूँगा अंडू करने के बाद आप देखें मैं जाता हूँ लेयर में और ये हमारे पास है डिलीट। अगर इसी लेयर की मैं Ctrl+J से 2 कॉपीज बना लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ लेयर में और ये है डिलीट का। अब लेयर हम सेलेक्ट करेंगे, यही सेलेक्ट है हमारे पास, इसको हम डिलीट कर देंगे और उसके बाद हमारे पास लेयर में लेयर और फिर हमारे पास डिलीट और ये हाइडन लेयर। ये नीचे होता है हाइडन लेयर, हम लेयर को हाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे पास नीचे ऑप्शन है क्विक एक्सपोर्ट एज PNG। तो इसमें हम आप देखें कि ये PNG में हम फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे। मैं यहाँ से नाम दे देता हूँ वही गर्ल का नेम दे के मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करूँगा। सेव, ये देखें मैं इसको अब मैंने सेव कर दिया। तो उसके बाद अगर आप देखें ये हमारे पास जो लेयर में इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट एज। अब ये हमसे प्रॉपरली पूछेगा कि आप एक्सपोर्ट इसको किस फॉर्मेट में करना चाहते हैं। तो ये देखें इस तरह से ये पिक्चर आ गई, इसका साइज़ है और ये सफिक्स हैं। आप यहाँ से इसका साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं और उसके बाद हमें इसका फॉर्मेट दिया जाता है यहाँ से। ये PNG, JPG, GIF, SVG। ये GIF वो फाइल्स होती हैं जो एनिमेटेड फाइल होती हैं, ये जैसे ये चलने वाली पिक्चर्स होती हैं। तो उसमें सिंपल हम PNG सेलेक्ट करेंगे। ट्रांसपेरेंसी को आप इसी तरह ही रहने दें। तो उसके बाद ये स्मॉलर फाइल 8 बिट, इसको अगर आप 8 बिट पे काम कर रहे हैं तो उसको 8 बिट में रहने दें। अगर उस पर काम नहीं कर रहे हैं तो सिंपल इसको ट्रांसपेरेंसी पे रहने दें। उसके बाद होती है ये इसकी विड्थ, यानी ये यहाँ से लेके ये इस कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर का हिस्सा जो होता है ये होती है विड्थ और ये होती है इसकी हाइट।
ये इस कॉर्नर से ये यहाँ तक, वर्टिकल जो होती है हाइट, हॉरिजॉन्टल जो होती है इसकी विड्थ। तो सिंपल उसके बाद है स्केल 100%। आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं जिस पे रखना चाहें। ये देखें कुछ इस तरह से, अगर मैंने ये 50 किया तो अभी लोडिंग हो रही है तो उसको ये 50 इसका स्केल उसमें कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद है रिजेंबलेंस, उसको बाई क्यूबिक पे ही रहने दे, कन्वास। ये फिर अभी इसको मैंने इसके स्केल को कम किया है तो आप देखें इसकी विड्थ भी 148 हो गई है और इसकी हाइट भी 185 हो गई है। तो उसके बाद अगर नॉइज़ आप ऐड करना चाहते हैं तो इसको ऐड ही रखेंगे मेटा डेटा में, और कलर स्पेस में आप इसको कन्वर्ट टू sRGB करेंगे क्योंकि आपको ये फाइल RGB में ही चाहिए, RGB कलर्स पे ही काम हो रहा। तो इसको अब करेंगे एक्सपोर्ट ऑल। एक्सपोर्ट ऑल करने के बाद हमें ये पूछेगा कि आप इसको सेव करना चाहते हैं। तो सिंपल आप यहाँ से इसका नेम दे दें, 666 कर देते हैं। तो अब मैं इसको करता हूँ सेव। तो सिंपल देखें ये हमारी फाइल अब डेस्कटॉप पे सेव हो गई है। हम फाइल में जाते हैं, ओपन अगर हम करेंगे तो हमने ये डेस्कटॉप पे अभी सेव किया है। तो सिंपल इसमें अगर देखें हमारे पास ये 66 के नाम से ये फाइल हमारे पास है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।